नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने गुजरात के ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट और गुजरात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कंटेप्ट अर्जी दाखिल की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी थी, बावजूद इसके उन्हें पुलिस रिमांड पर मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आश्चर्य व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि आरोपी को मिली अग्रिम जमानत के बावजूद गुजरात की निचली अदालतों द्वारा उन्हें रिमांड पर भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाई कोर्ट को रजिस्ट्रार जनरल के जरिए पक्षकार बनाया है और साथ ही कहा है कि मजिस्ट्रेट को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि कैसे गुजरात में निचली अदालत ने इस तरह की प्रैक्टिस अपना रखी है कि वैसे मामले जिनमें आरोपी को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, उन मामलों में पुलिस को लिबर्टी दे रही है कि वह रिमांड की मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR वई की अगुवाई वाली बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस अग्रिम जमानत के सिद्धांत को खत्म कर देगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट को उचित ट्रेनिंग दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी बनाया है और नोटिस जारी कर उन्हें 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कंटेप्ट मामले में नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात में जमानत ऑर्डर में आमतौर पर यह लिखा होता है कि जांच अधिकारी के पास ये लिबर्टी होगी कि वह रिमांड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी कारण ये भूल हुई है और रिमांड के लिए आवेदन दाखिल कर दिया गया और आरोपी को मजिस्ट्रेट ने रिमांड दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट अगर इस तरह का प्रावधान लगाता है तो फिर आरोपी के अग्रिम जमानत के प्रावधान बेमतलब हो जाएगा। अग्रिम जमानत के प्रावधान जो CRPC की धारा -438 के तहत दिया गया है, उसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट लगातार आदेश पारित कर रहा है और अग्रिम जमानत देता है, लेकिन मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं किया जाता। मनुष्य को शाकाहार को दैनिक जीवन शैली में नियमित रूप से अपनाना चाहिए, जिससे तन मन स्वस्थ रहने के साथ साथ मानवीय विचारों में सकारात्मकता का आत्मीय रूप से विकास होता है। उक्त उद्गार उपखंड अधिकारी रवि वर्मा ने कस्बे में बांदनवाड़ा रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम में आयोजित शाकाहार सम्मेलन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि शाकाहार को अपनाने से शरीर के समस्त अंगों को विशेष ऊर्जा मिलती है। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी ने जय गुरुदेव सत्संग मिशन के भक्तों द्वारा आयोजित जीव जागरण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई आसपास के गांवों में शाकाहार का संदेश देने के आह्वान के पश्चात पुनः आश्रम की तरफ पहुंची, जहां भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोला। इस दौरान जय गुरुदेव सत्संग मिशन के स्थानीय संयोजक धन्नालाल प्रजापति, राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक हेमेंद्र बारोटिया, भाजपा जिला देहात उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, श्री सनातन धर्म मंडल के पूर्व अध्यक्ष तारा प्रकाश जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश आचार्य, डॉक्टर हरेश मामनानी, प्रकाश चंद्र आचार्य, मांगीलाल मेवाड़ा, पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची, रघुवीर गोहिल, रामधन प्रजापत, अमरचंद खींची, छगनलाल जाट, राम सिंह रावत, रघुनाथ सिंह, ओम प्रकाश खाती, भागचंद रावत सहित अनेकों श्रद्धालुगण मौजूद थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंगावल में गुरुवार को वार्षिकोत्सव, सखा संगम व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्री अरविंद कुमार सवासिया ने की। मुख्य अतिथि श्री रघुनाथ गुर्जर सरपंच ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। विद्यालय के नवनिर्मित मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण में सहयोग देने वाले भामाशाहों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया।
इस अवसर पर भामाशाह प्रेरक उप प्रधानाचार्य श्री मोहम्मद सलीम मंसूरी को भी सम्मानित किया गया। सखा संगम के अंतर्गत गांव के होनहार भूतपूर्व विद्यार्थियों श्री वीरेंद्र सिंह राठौर, श्री ब्रह्मालाल चौधरी, श्री शिवराज गुर्जर, श्री गजराज चौधरी, श्री भवानी सिंह राठौर, श्री पृथ्वी सिंह शेखावत के अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। समस्त कार्यक्रमों की रूपरेखा को शानदार तरीके से संपादित करवाने में हेड टीचर श्री प्रभुलाल भील का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक श्री रतनलाल नेताजी, सूरजकरण गुर्जर, नारायण लाल जोशी, डॉक्टर मिठूलाल सेन, लक्ष्मण सिंह शेखावत, रतन गुर्जर, भवानी सिंह राठौर, जेठमल उचनिया, रणवीर कानावत, विष्णु सिंह राठौर सहित अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री मानालाल माली ने किया। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के अधिवक्ता अमित शर्मा का जन्मदिन बार अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, महासचिव सुशील पुजारी, उपाध्यक्ष अशोक यादव के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया। शर्मा के साथ ही अधिवक्ता अशोक यादव ने बताया कि आज उनके अजीज मित्र अमित शर्मा जी के जन्मदिन के अवसर पर अधिवक्ता साथियों ने उन्हें सरस पार्लर में बुलवाकर सरप्राइज पार्टी देते हुए उनका अभिनंदन कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। अधिवक्तागण के सानिध्य में अमित शर्मा का केक काटकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद दिया। इस मौके पर बार अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने इसके उन्हें राजस्थानी पगड़ी व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित एडवोकेट अजय संजय खेदर ने कहा कि जन्मदिन मनाने की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। हाईकोर्ट परिसर में स्थित सरस पार्लर में आज शर्मा का जन्मदिन मनाकर उसका अभिनंदन कर अन्य अधिवक्ता साथियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया है। इस मौके पर बार उपाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि अधिवक्ता अमित शर्मा लंबे समय से हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एक संघर्षशील, व्यवहार कुशल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी अधिवक्ता हैं। अपने चेहरे पर सदैव मुस्कान रखते हुए सभी साथियों का आदर सम्मान करते हैं। उनके इसी व्यवहार की वजह से वो हाईकोर्ट बार में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। आज जन्मदिन के अवसर पर उनके इसी व्यवहार का रिटर्न गिफ्ट अधिवक्ता साथियों द्वारा उनका जन्मदिन मनाकर दिया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा एडवोकेट, महासचिव सुशील पुजारी एडवोकेट, उपाध्यक्ष अशोक यादव एडवोकेट, एडवोकेट संजय खेदर, एडवोकेट रविंद्र पालीवाल, एडवोकेट मनोज आहूजा, एडवोकेट विक्रम स्वामी, एडवोकेट सुरेश कश्यप, एडवोकेट आशिमा माथुर, एडवोकेट डॉक्टर किरण गुर्जर, एडवोकेट मलखान चतुर्वेदी, एडवोकेट निशा शर्मा सहित कई अधिवक्ता साथी मौजूद रहे। इस मौके पर अधिवक्ता अमित शर्मा ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों का आशीर्वाद लेते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार का प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन बनाए रखना। पूज्य सिंधी पंचायत विजयनगर के अध्यक्ष सुरेश रामचंदानी उर्फ बंटी भाई का जन्मदिन आज विजयनगर कस्बे सहित सिंगावल स्थित मां अन्नपूर्णा माता के दरबार में युवा साथियों के सानिध्य में जोश, उत्साह, उल्लास के साथ केक काटकर तथा सेवा कार्य करते हुए मनाया। युवाओं ने केक काटकर अपने आदर्श व चहेते युवा नेता बंटी भाई को बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं बंटी भाई के मित्रों ने मंदिरों में जाकर उनकी लंबी आयु व स्वस्थ रहने की दुआ की। गौशाला में गायों को चारा व गुड़ खिलाया। वहीं इस खास मौके पर रामचंदानी ने अपनी इष्ट देवी मां अन्नपूर्णा के दरबार में परिवार के साथ विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हुए भोग लगाकर भोजन प्रसादी का आयोजन किया, जिसमें सिंधी समाज सहित कस्बे के सैकड़ों इष्ट मित्र व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर भोजन प्रसादी ग्रहण करने के साथ साथ रामचंदानी को माला व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित तोलाराम मंगानी ने कहा कि रामचंदानी हर दिल अजीज व युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, इसलिए आज कस्बे के हर वर्ग का व्यक्ति उनके समारोह में मौजूद रहा, जिन्होंने रामचंदानी को बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित सुरेंद्र आसवानी ने बंटी भाई के व्यवहार की तारीफ करते हुए कहा कि युवा नेता बंटी भाई ने समाज के साथ साथ हर वर्ग में अपनी इमेज बनाई है, जिसका परिणाम आज उनके जन्मदिन समारोह में देखने को मिला है।
राजस्थान सरकार कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकार आरटीओ जयपुर द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से 2024 से 14 फरवरी 2024 तक जागरूकता अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को दिव्यांशी जन सेवा संस्थान द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधित पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता राजकीय सिंधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहतीबा जयपुर में कराया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम में इंस्पेक्टर मोटर वाहन निरीक्षक रामकिशोर मीना जी ने वाहनों के उचित कागजात व सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों की जानकारी दी। सीए किशन रूपानी जी ने सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी बच्चों को दी। स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती मोहिता कासलीवाल जी प्रोग्राम में उपस्थिति रही। विद्यालय प्रभारी हेमलता जी व अध्यापक मनोज कुमार चांदनी जी ने बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी लेने में प्रोत्साहन प्रदान किया, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिता में भाग ले। प्रतियोगिता के विजेता प्रथम पुरस्कार 9वीं कक्षा की पायल प्रजापत तथा द्वितीय पुरस्कार 9वीं कक्षा के आकाश प्रजापत को तथा तृतीय पुरस्कार 9वीं कक्षा के दुष्यंत राव को मिला। इसी प्रकार 7वां पुरस्कार 9वीं कक्षा की लक्ष्मी बेरवा को दिया गया। संस्था की संस्थापिका हिना वाधवानी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा सड़क सुरक्षा की जरूरत आपको है, क्योंकि आप जागरूक होंगे तो अपने परिवार के सदस्यों को भी जागरूक कर सकेंगे, इसलिए यह प्रोग्राम विद्यालय में रखा गया है। वहीं इस मौके पर वाधवानी ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका सहित उपस्थित सभी स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर जानवी मूलराजानी, प्रियांशु वाधवानी, पूनम सर्वानंद, दिव्यांशी वाधवानी प्रोग्राम में उपस्थिति रही। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता डॉक्टर किरण गुर्जर को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की महिला इकाई का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष रामप्रसाद धाभाये और महिला इकाई की अध्यक्षा मुनेश गुर्जर ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अधिवक्ता डॉक्टर किरण गुर्जर को समाज हित में किए गए कार्यों को देखते हुए प्रदेश मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर नियुक्ति दी है। अध्यक्ष धाभाये व मुनेश गुर्जर ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए डॉक्टर किरण गुर्जर को समाज हित में महत्वपूर्ण कार्य करने तथा संगठन को मजबूत बनाने की उम्मीद जाहिर की है। वहीं इस नियुक्ति के बाद से ही डॉक्टर किरण को बधाइयां व शुभकामनाएं मिलने का सिलसिला जारी हो गया है। समाज बंधुओं के साथ साथ अधिवक्ताओं ने भी गुर्जर को मिली इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए उनको बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया है। वहीं शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के सरस पार्लर में डॉक्टर किरण गुर्जर के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर किरण को फूलों का गुलदस्ता भेंटकर शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक यादव, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट उमेश वतवानी, एडवोकेट रविंद्र पालीवाल, एडवोकेट मनीष शर्मा, एडवोकेट कृपा कुमारी गुर्जर, एडवोकेट इंद्रपाल जाखड़, एडवोकेट आशिमा माथुर, एडवोकेट भावना शर्मा, एडवोकेट सुनीता मीणा, एडवोकेट शिवानी सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे, जिन्होंने गुर्जर को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर नवनियुक्त प्रदेश मंत्री गुर्जर ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए समाज उत्थान व संगठन के हितों को प्राथमिकता देते हुए कार्य करने का आश्वासन दिया।